बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, हमारी एसिड बेस थ्योरीज़ चल रही थी जिसमें हम आर्हीनियस थ्योरी सीख चुके हैं। आज हम दूसरी थ्योरी या दूसरा कॉन्सेप्ट जिसका नाम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट 1923 में दो केमिस्ट थे, एक हमारे पास ब्रॉन्स्टेड था और दूसरा हमारे पास लॉरी था। ये दो केमिस्ट थे। ब्रॉन्स्टेड बेसिकली डेनिश केमिस्ट है और लॉरी इंग्लिश केमिस्ट था। ये दोनों इंडिपेंडेंटली अपनी लैब में वर्क कर रहे थे और दोनों ने एक ही तरह का कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट रखा गया इन दोनों के ऑनर में। इन दोनों ने एसिड बेस को प्रोटॉन ट्रांसफर की बेस पर डिफाइन किया। प्रोटॉन ट्रांसफर की बेस पर डिफाइन किया। अच्छा, हम कॉन्सेप्ट सीखने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन को H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसे H पॉजिटिव से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है? हालांकि इसमें नेम में आपको कहीं पे भी H नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी इसे H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। पॉजिटिव तो समझ आ रही है कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस वजह से पॉजिटिव। लेकिन ये हाइड्रोजन क्यों रखा गया है? इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए हम हाइड्रोजन लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। नंबर 1 प्रोटियम, नंबर 2 ड्यूट्रियम और नंबर 3 ट्राइटियम। इसमें सबसे पहला प्रोटियम है। इसका आपके पास एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, ऊपर एटॉमिक मास लिखा जाता होता है। ड्यूट्रियम का एटॉमिक मास 2 होता है, जबकि एटॉमिक नंबर इसका भी 1 और इसका एटॉमिक मास 3 और इसका 1। तो आइसोटॉप्स ऐसे एक ही एलिमेंट के ऐसे डिफरेंट एटम जिनके एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हो। देखें 1 2 3 डिफरेंट एटॉमिक मैसेज, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम हो। तो इन तीनों के चूंकि एटॉमिक नंबर सेम है और मैस नंबर या एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है, इस वजह से इन्हें आइसोटॉप्स कहा जाता है। हम इसमें प्रोटियम को लेते हैं और इस प्रोटियम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। देखिए ये सेंटर में न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस में आप लोग जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो याद रखें, प्रोटॉन इज द ओनली वन एलिमेंट ऑफ दिस यूनिवर्स दैट डू नॉट हैव न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इस प्रोटियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, ये याद रख ले। ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है आपके पास कि ऐसा कोई एक ऐसा एलिमेंट बताएं जिसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं है। तो याद रखें वो आपके पास प्रोटियम है। इस न्यूक्लियस के आसपास शेल आ गए। इस शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब प्रोटियम में चूंकि एक ही प्रोटॉन है, इसलिए एक ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा। हम रदरफोर्ड ने हमें यह बात बताई थी कि किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चूंकि इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, इस वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। जब हम इस प्रोटियम से इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे बाय रिमूविंग दिस इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर दें, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन था, ये रिमूव हो गया, ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया तो ये जो शेल था ये आपका डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नहीं जिसने इसमें रिवॉल्व कर रहा था, इसलिए आपका ये शेल डिसअपेयर हो जाएगा और अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये न्यूक्लियस बचेगा जो कि एक प्रोटॉन से बना है। तो हम कह सकते हैं ये सिंगल प्रोटॉन है। इस वजह से याद रखें, हाइड्रोजन का जो प्रोटियम आइसोटॉप है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है तो इसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं और इसे H पॉजिटिव से शो किया जाता है। इज दैट क्लियर? दोबारा से एक दफा देख लेते हैं। प्रोटॉन
को आप H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैसे, इसको क्यों H पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है? बेसिकली हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। प्रोटियम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। जब हम ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं तो हमारे पास जो पीछे बच जाएगा वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा, इसलिए इसको हम प्रोटॉन कहते हैं जी। अब हम चलते हैं कि इन्होंने एसिड बेस को प्रोटॉन ट्रांसफर की बेस पर डिफाइन कैसे किया। पहली बात, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने कहा कि याद रख लें ये बात कि एसिड और बेस हमेशा एक दूसरे के साथ काम करेंगे, तब ही प्रोटॉन ट्रांसफर की बेस पे इनको डिफाइन किया जा सकता है। तो दोबारा ये बात समझ लें कि एसिड और बेस को डिफाइन करते वक्त पहली चीज आपने ये माइंड में रखनी है कि दे आर वर्किंग टुगेदर टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन।